आपके फेवरेट सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आज की डेट के अंदर मैसूर में जा रहे हैं वहां पर हक्की पुक्की कम्युनिटी को बचाने के लिए। रीजन इसके पीछे आप लोगों को पता है क्योंकि वो आदिवासी हेयर ऑयल बनाते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, वहां पर जितना भी हेयर ऑयल बनता है वो इस चीज के ऊपर तो ये क्लेम कर देते हैं कि ये आपका डैंड्रफ रोक देगा, आपके बाल उगा देगा, आपके हर एक चीज कर देगा। लेकिन सोचा जाए तो क्या वो हेयर ऑयल सच्ची में आप लोगों का डैंड्रफ रोक देगा, आपके नए बाल उगा सकता है, या फिर आपके जो सर के ऊपर बाल सफेद हो गए उन्हें काला कर देगा? क्योंकि ये सारे क्लेम उनके द्वारा करे गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ केस में जो मैं बता रहा हूँ वो चीज आप जरूर सुनना। अगर आप लोगों के बाल झड़ रहे हैं, क्यों? आपके ड्राई स्कैल्प के चलते, तो आप लोग वहां पे ऑयलिंग किसी भी ऑयल की करोगे, सरसों का तेल होगा, कोकोनट ऑयल होगा, तो आपके बाल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा जिसके चलते वो स्ट्रांग हो पाएंगे। उसमें आपको आदिवासी ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉस्टली आता है, क्योंकि उन्हें तो प्रमोशन करना है और प्रमोशन का पैसा तो आप ही लोग दोगे ना, क्योंकि वो वहां पर रहना खाना, आप लोगों का आना जाना, हर चीज फ्री में करेंगे। जितने भी आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर को वो बुला रहे हैं हाल ही के अंदर बल्क में, उन्होंने अपने बाल दिखा दिए, कितने बड़े बाल हैं, ओरिजिनल है, हर चीज है। लेकिन अगर सोचा जाए तो ये सारी चीज उनकी बात ठीक भी है, लेकिन क्या वो एक जनरल इंसान के जो डे टू डे में जंक फूड खा रहा है, उसकी बॉडी के अंदर दिक्कत है, उसके जेनेटिकली बाल झड़ रहे हैं, तो क्या वो रोक पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सारे फैक्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ग्रे हेयर को ब्लैक कर देगा तो उसके ऊपर इन्हें क्लिनिकल ट्राइज करवानी चाहिए, जिसके चलते अगर ये चीज सच्ची में होती है तो ये तो प्रोडक्ट काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करवा सकते, मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि हक्की पक्की कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने नाम से अलग अलग आदिवासी ऑयल बना रहे हैं। तभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपके जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर वहां पर जा रहे हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे के पास नहीं जा रहे, वो अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनके अलग अलग स्टोर्स हैं, अलग अलग बंदे बुला रहे हैं, जिसके चलते उनका बिजनेस भी ग्रो हो पाए। तो उन्होंने इस चीज को क्रैक कर लिया। अब कोई एक बंदा ऐसा तो होगा जिसने वो नाम को, डोमेन को ले रखा होगा कि आदिवासी हेयर ऑयल का, या फिर जो वहां पे प्रॉपर पहले से काम करा होगा, तो बाकी लोगों ने भी उस चीज को नोटिस करा कि ये चीज तो हम लोग भी बनाते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं, हम लोग भी इसे बेच सकते हैं, हम भी पैसा कमा लेंगे। तो वही चीज बाकी लोग भी करने पे आ गए, और इसी के चलते आप लोगों के फेवरेट इन्फ्लुएंसर वहां पर जाकर क्लेम करते हैं कि इसके अंदर 108 जड़ी बूटी हैं, जिसके चलते आप लोगों के बाल ग्रोथ हो पाएगी, डैंड्रफ खत्म हो गया। डैंड्रफ खत्म नहीं हो सकता। इवन अगर आप लोग ऑयलिंग ज्यादा करोगे, आपका ऑयली स्कैल्प है, तो उसके चलते आप लोगों का डैंड्रफ और ज्यादा राइज भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग किसी भी डॉक्टर पे जाओगे, उनसे कंसल्ट करो कि आपके डैंड्रफ हो रहा है, वो सबसे पहले आप लोग को ऑयलिंग करने से मना करेंगे। आपके डैंड्रफ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि आपके ऑयलिंग पे। ऑयलिंग के चलते उल्टा डैंड्रफ बढ़ सकता है। और जनरली एक ऑन एन एवरेज इंसान हफ्ते में 2 से 3 बार ही ऑयलिंग करता है, अगर उसे एक हेल्दी ग्रोथ के हेयर चाहिए तो। और ये चीज आप लोगों ने भी देखी होगी। और हेयर ग्रोथ वापस से हो सकती है तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जिनके वहां के बाल प्रॉपर जा चुके हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, तो वो इतनी जल्दी नहीं उग सकते। वरना आप खुद ही सोचो, एलवी यादव को बुलाया गया था। मैं इनका एग्जांपल इसे दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हाल ही के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उसमें कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने इवन ये चीज अवेयरनेस के तौर पे लोगों को दिखाया भी, जो चीज के लिए मैं उन्हें प्रेज भी करता हूँ। लेकिन आप लोग खुद ये चीज सोचो कि वो बंदे को कंपनी आगे से हेयर ऑयल की सप्लाई भी दे देती, लेकिन वो भी इस चीज को जानते हैं कि हेयर ऑयल के चलते उनकी ग्रोथ अगर हुई तो वो काफी ज्यादा स्लो ही रहेगी। इवन वो बाल को रोक पाए तो रोक पाए, वरना उनके बाल झड़ सकते हैं। तो उसके चलते उन्होंने क्या चीज पे फोकस करा, वो अपने हेयर ट्रांसप्लांट करा के जल्द से जल्द अपनी हेयर लाइन को वापस ला सकते हैं, और जो उनके बाल जड़ से खत्म हो गए वो उग सकते हैं। हाँ, अब वो आगे केयर करेंगे तो उनके बाल टिक पाएंगे। इन चीजों को हम लोगों को समझना होगा। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जिसके चलते आप लोगों की जेब से पैसा निकल जाता है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी, आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर वहां पे जा रहा है, हर चीज कर रहा है, आपको वहां पे रहना खाना दिखा रहा है अपना, और वहां पे कम्युनिटी के पास जाके मिल रहा है, आदिवासी डांस दिखा रहा है, कभी वहां पे जंगलों में जाके 108 जड़ी बूटियों को तोड़ के ला रहे हैं। ये देखो इतनी सारी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए ऑयल बनाया जाएगा। जरूरी नहीं है ये सारी चीजें आप लोगों को आदिवासी ऑयल के अंदर देखने को मिले, लेकिन हाँ, ये फैक्टर को आप लोग जरूर ध्यान रख सकते हो कि आप लोगों को जरूरत लगती है उस ऑयल को यूज करने की, इतनी कॉस्टली ऑयल को, तो आप यूज करो। वरना अगर आप लोगों को नहीं लगती तो मत करो। खामखा ये मत सोचो कि आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर वहां जाके ये चीज बोल रहा है तो मेरे को ये चीज खरीदनी है, या फिर मैं भी उस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उस कम्युनिटी के आपस में ही लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट को ही ऐसा दिखाते हैं कि ये देखो ये नकली प्रोडक्ट है, हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अरे हर किसी का वहां पर जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल ही है,
वो सेम ही तो जड़ी बूटी डाल रहे हैं, तो किसका नकली हो गया, किसका ओरिजिनल हो गया, उस चीज़ के बारे में किसी को क्लियरिटी नहीं देखने को मिल रही। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ेगा।